सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबको मेरे YouTube चैनल सही बात भी विश्वंसल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5 का चैप्टर 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, जो मर्जी हो सकता है। फ्रैक्शंस हम चैप्टर आज करेंगे। और हम जानते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। हमारे पास 7 टाइप्स की फ्रैक्शन होती हैं। 7 टाइप की, उनमें से पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास ये है कि एक एनडी होता है। एन मतलब न्यूमरेटर और डी होता है डिनोमिनेटर। एनडी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है। अब हम एनडी की सबसे करते हैं। अगर एन इज greater than D, n is greater than D is called proper. This greater is smaller. N is smaller than D is called proper fraction. जब n D से छोटा होता है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रैक्शन का। 4/5। 4/5। 4 क्या है? n है। और 5 क्या है? d है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 4 और 5 कौन सा छोटा है? 4। तो 4 छोटा है, तो क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद हमारे पास आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? वही सेम है, बस न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर होता है इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जो n होता है, n d से बड़ा होता है, बिगर। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वही हम 6 ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ले लेते हैं 3। 6/3। 6/3 आ रहा है समझ? फिर इसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होती है? अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, हमें उसको डिवाइड करना है। अगर हमारा उसमें रिमाइंडर भी बच गया, ठीक है, क्वोशिएंट तो आना ही है, क्वोशिएंट भी आना है, डिवीजर यहाँ पे लिख लिया, ये रिमाइंडर भी हमारे पास 0 2 बच गया। ठीक है। क्वोशिएंट हमारे पास है, चल 3 मान लेते हैं, 31 मान लेते हैं। डिवीजर हम मान लेते हैं 5। 5 5 31 2। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना कैसे होता है इसको, वो हम देख लेते हैं। जब हमारे पास रिमाइंडर बचता है, तो कौन सी फ्रैक्शन में लिखेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में। अब रिमाइंडर है, इसका हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? क्यू आर डी। क्यू मतलब क्वेश्चन, आर मतलब रिमाइंडर, डी मतलब ये डिवाइजर, क्यू आर डी। अब क्यू क्या है? हमारे क्वेश्चन क्या है? हमारे पास 31। 31 क्वेश्चन क्या है? 31। फिर बीच में से लाइन डाल दी। फिर आर रिमाइंडर क्या है? 2, लिख दिया 2 ऊपर। फिर डी मतलब डिवाइजर, डिवाइजर क्या था? 5, नीचे लिख दिया 5। ये क्या बन गई? हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। फिर इसके बाद हमारे पास आती है लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर। जैसे कि लाइक फ्रैक्शन से हम मान लेते हैं लाइक्ड फ्रैक्शंस। 5/8, 3/8, 7/8। अब इनमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम। जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी लाइक फ्रैक्शन, जिन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होता है। फिर आती है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। अनलाइक
फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या डिनोमिनेटर अलग होते हैं, 3/8, 4/6, 3/2, ये हो गया। अब ये क्या है, डिफरेंट है, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट, तो ये क्या आ जाएगी, अनलाइक फ्रैक्शन। इसके बाद है यूनिट फ्रैक्शन, 6 नंबर पे आती है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस में क्या होता है, फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज 1, जब न्यूमरेटर 1 होता है, एन डी लिखेंगे, न्यूमरेटर एन ऊपर वाला 1 1 1 1 बाय 2 4 6 12 1/2, ये होगी यूनिट फ्रैक्शन। फिर होती है हमारे पास क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि हम मान लेते हैं 1/2 एंड 2/4 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू इवन दो दे मे हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर। वैल्यू क्या होती है, अगर हम उन फ्रैक्शन को जैसे 1/2 और 2/4, इसको अगर हम करें, इसको अगर हम काटे, कट कर दे, डिवाइड कर दे, 2 के टेबल में 2 कितने पे जाता है, 1 पे, 2 के टेबल 4 2 पे, क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगी हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये हमारी फ्रैक्शंस की पहचान है कि कौन सी फ्रैक्शन कैसे होती है। तो अभी के लिए वीडियो का टाइम हो चुका है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।